आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्या 1 जून से मंदिर, मस्जिद, चर्च, होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे? कर्नाटक रियासत में तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा होटल्स हैं और जहां 2 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं। होटल्स मालिकों ने सीएम येडियुरप्पा से मुलाकात करके होटल कारोबार को चालू करने की इजाज़त की अपील की। सीएम ने इन्हें यकीन दिलाया है कि वो संबंधित अधिकारियों से बात करके इस पर विचार करने की बात कही है। क्या मंदिर, मस्जिद, चर्चों को खोलने की दी जाएगी इजाज़त? कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को फैलाने से रोकने के लिए मुल्क में लॉकडाउन लागू किया गया है, जिसमें हर धर्म के धार्मिक स्थान भी बंद हैं। इस पर मंदिरों के पुजारियों और भक्त ये सभी मंदिरें खोलने की अपील कर रहे थे, जिस पर मुख्यमंत्री येडियुरप्पा के साथ एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में खास करके इसी पर चर्चा किया गया। मीटिंग में यह तय पाया कि 1 जून से मंदिर खोले जाने चाहिए। इस पर जब मीडिया के एक सवाल का जवाब देते हुए सीएम येडियुरप्पा ने कहा कि अगर मंदिर खुलेंगे तो मस्जिद और चर्च और सभी इबादत गाहें खुलेंगे। सबके लिए देश का कानून एक है, कहा सीएम ने। सुनिए। ಒಂದ್ಸರಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಅಭ್ಯಂತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಇರೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇನೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಸ್ಕು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಿಯಾತಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸಹ केंद्र सरकार ಒಂದು ಅನುಮತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. अब देखना होगा कि लॉकडाउन 4.0 के बाद मरकजी हुकूमत इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त देती है या नहीं, क्योंकि सीएम के बयान देने के बाद सीएम दफ्तर का एक बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि हम मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों को फिर खोलने के लिए पीएम मोदी जी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। और सीएम ने भी अपने बयान में कहा है कि दिल्ली से परमिशन आना है, लेटर भी पीएम को लिखा है। सुनिए। ದೇವಸ್ಥಾನ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರಿಂದ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಬಹುಪಾಲು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. इनके इस बयान पर यह साबित नहीं होता कि 1 जून से इबादत गाहें खुलेंगे जब तक कि केंद्र सरकार से आदेश नहीं आता। इसका मतलब यह है कि राज्य की सरकारें इसका फैसला नहीं करेगी और जब केंद्र सरकार अगर फैसला करेगी तो यह फैसला सिर्फ कर्नाटक सरकार को ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। तो चलिए 1 जून का इंतजार करते हैं, जो भी फैसला आता है इसका सम्मान तो करना ही होगा। तो देखते रहिए आपका अपना 4 टीवी न्यूज़।